मुख्यमंत्री चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, छोटी छोटी दुकानों पर ड्रग्स की शिकायत मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है। इससे हमें युवा पीढ़ी को बचाना है। इन्फॉर्मर सक्रिय कीजिए। ये अभिशाप पूरी तरह से समाप्त करना है। इसकी मैं लगातार समीक्षा करूंगा। इसको संरक्षण देने वाले कौन हैं? इनके तार कहां जुड़े हैं? जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करें। पहले चरण में अभियान चलाएंगे। एक से ज्यादा राज्यों से भी तार जुड़े हो सकते हैं। दूसरे चरण में कार्रवाई के बाद भी किसी जिले में ड्रग्स का अवैध शराब की बिकवाली होगी तो सहन नहीं किया जाएगा। आरोपी पकड़े जाने पर एसपी, थानेदार और ऊपर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन पर एक्शन लेंगे। हुक्का लॉज कई तरह की ऐसी गतिविधियां कर रही है जो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हुक्का लॉज के नाम पर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ये हम होने नहीं देंगे। कहीं हुक्का लॉज ना चले, तत्काल बंद हो। इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड देने की स्कीम हम शुरू कर रहे हैं। उन्हें इनाम देंगे। शराब पीकर गदर करना, दूसरों की जिंदगी को असुरक्षित बनाना, ये बर्दाश्त नहीं। मैं निर्देश फिर दे रहा हूँ कि दुराचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। तबाह करना है उन्हें। अपराधियों और दुराचारियों की कमर तोड़ने बुलडोजर भी लगातार चलता रहेगा। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की सूची बनाएं। जरूरत पड़ने पर ईओडब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे। किसी को छूट नहीं है। स्वच्छ प्रशासन हमें देना है। साप्ताहिक रिपोर्ट बने। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पीठ भी थपथपाई जाएगी, लेकिन गड़बड़ करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। पिकर वाहन चलाना भी अपराध है। इन सब का पहले से प्रावधान है। इसका प्रभावी उपयोग करें। पिकर गदर करने का हक किसी को नहीं है। दूसरों की जिंदगी को बनाना या दूसरे के सम्मान से खिलवाड़ करना, इसकी इजाजत किसी को नहीं है। इस पर प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए। आप सबको हमारा दृष्टिकोण पता है। माँ, बहन और बेटी के सम्मान के बारे में मुझे कहने में फिर कोई संकोच नहीं है। मैं निर्देश दे रहा हूँ, दुराचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाने चाहिए। बुलडोजर चलने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक तबाह नहीं करेंगे तब तक ये मानते नहीं हैं। अगर कोई बहन बेटी के साथ दुराचार करे तो तबाह करना, छोड़ना नहीं। इस लायक भी नहीं रहने देना कि दोबारा वह इस बारे में सोचे। घर से निकलते हैं तो छेड़छाड़ की कई घटनाएं होती हैं। पीकर वाहन चलाना भी अपराध है। इस सब का पहले से ही प्रावधान है। इसका प्रभावी उपयोग करें। आप सबको हमारा दृष्टिकोण पता है। माँ, बहन और बेटी के सम्मान के बारे में मुझे कहने में फिर कोई संकोच नहीं है। शहर के डीजीपी ने सारे आईजी, एसपी और कलेक्टरों को कहा है कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस होगा। अपने भी लोगों को छांट ले जो गड़बड़ कर रहे हैं। कल इंदौर में शिकायत मिली। ये इजाजत नहीं दे सकते हैं कि कोई पुलिस अधिकारी गलत काम करे। तत्काल कार्रवाई करो। हम इसके लिए नहीं बैठे कि कोई डरा धमका कर गैर कानूनी काम करे। आप ऐसी सूची बना लीजिए। एडीजी का काम है। मुझे रिपोर्ट दीजिए। जरूरत पड़ने पर ईओडब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे। ये सूची बनाना चाहिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन आना चाहिए। जो गड़बड़ करते पाए जाएंगे उसे हम नहीं छोड़ेंगे। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। कई जगह ड्रग्स के बारे में मीडिया में भी खबरें आती, बाकी जगह से भी जानकारियां मिलती। स्कूल, कॉलेज, उसके आसपास कुछ जगह से इंफॉर्मेशन ये मिलती कि छोटी छोटी दुकानें, वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा सामान बेचती है, वहां ड्रग्स की शिकायतें मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है ये, और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है। और इसलिए चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अवैध शराब का हो, इनकी जड़ों पर प्रहार करना है।
और इसलिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी। इंफॉर्मेशंस लीजिए, आपकी भाषा में क्या कहते हैं जो खुफिया आपके लगाते हैं, इन्फॉर्मर, सक्रिय कीजिए उनको। बीट व्यवस्था इसलिए है कि वहां से खबर दे दें कि यहां गड़बड़ हो रही है। ये अभिशाप पूरी तरह से समाप्त करना है। ये जो एक युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम हो रहा है, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है। और इसकी मैं समीक्षा करूंगा। पहले चरण में मैं कह रहा हूं कई जगह अभियान चला है, नहीं चला है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। कई जगह प्रभावी कार्रवाई भी हुई, लेकिन जड़ों पर प्रहार करना है। इनको संरक्षण देने वाले लोग कौन कौन हैं, इनके तार कहां से जुड़े हैं, और जरूरत पड़े तो एटीएस और बाकी सबका उपयोग करें यहां से। ये जो बड़े माफिया होंगे जो इस तरह के चीजें चला रहे हैं, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने चाहिए और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये अक्षम्य है, बिल्कुल किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं है। पहले चरण में मैं कह रहा हूं कि अभियान चलाओ, छोड़ो मत। संरक्षण देने वाला कोई भी हो, छोड़ना नहीं है। तार जहां जुड़े हो वहां प्रहार करना है। एक से ज्यादा राज्यों में भी तार जुड़े हो सकते हैं, लेकिन दुकान से लेके जहां तक तार जाए, स्कूल कॉलेज के आसपास से लेके जहां जहां भी आप इंफॉर्मेशन जुटाइए और कार्रवाई कीजिए। एक बात और मैं सारे आईजीज को कह रहा हूं, एसपीज को कह रहा हूं, डीजीपी को भी कह रहा हूं, और कलेक्टर्स और ऊपर भी मैं कह रहा हूं, सीएसबी यहां बैठे हुए, करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस। अपने भी लोग छांट लें जो गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे कल इंदौर में शिकायत मिली है। ये इजाजत नहीं दे सकते कि कोई टीआई गदर करे और वसूली करने का काम करे। तत्काल कार्रवाई करो। हम इसलिए नहीं बैठे कि कोई डरा के धमका के कोई कागज पेश करके और खुद गैर कानूनी काम करें। आप ऐसी सूची बना लीजिए जना से का एडीजी इनका भी ये काम, मुझे रिपोर्ट करें कौन कौन पैसे खा रहा है। जरूरत पड़ेगी तो ये डब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे उनके, लेकिन ये सूची बननी चाहिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए और जो गड़बड़ करता पाया जाए उसको हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत में। ये ड्यूटी प्रशासन के मुखिया यहां बैठे, डीजीपी यहां बैठे, वहां से फिर निकलते हैं तो फिर घटनाएं छेड़ाछेड़ी की और बाकी तरह की घटनाएं होती है। पी के वाहन चलाना भी अपराध है, तो पहले से प्रावधान है, हम लोग इसका प्रभावी उपयोग करें। पी के गदर करने का हक किसी को नहीं है। दूसरों की जिंदगी को असुरक्षित बनाना या दूसरे के सम्मान से खिलवाड़ करना, इसकी इजाजत किसी को नहीं है। मतलब वहां भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अपराधों पे कार्रवाई करें, लेकिन आप सबको हमारा दृष्टिकोण पता है मां बहन बेटी के सम्मान के बारे में। मुझे कहने में फिर कोई संकोच नहीं है। मैं
निर्देश दे रहा हूं कि दुराचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं दिया जाने चाहिए। बुलडोजर चलने ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक तबाह नहीं करेंगे तब तक ये मानते नहीं है। अगर इतनी जरूरत करता है कोई कि बहन और बेटी के साथ दुराचार करे, रेप करे, तो तबाह करना है, तबाह छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इस लायक ही नहीं रहने देना कि वो दोबारा इस बारे में सोचे। अभी चिन्हित अपराधों में क्या स्थिति वो मैं देखूंगा।